11 फरवरी 2024 ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। ये वो कुछ उन सेलेक्टेड दिनों में से एक है जब मेरा आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हुआ था या फिर ट्रेंड्स के अंदर मेरा आर्टिकल आया था। तो मतलब ये उन चुनिंदा दिनों में से एक है और उसका कारण ये है कि मैंने रिजल्ट देखा और मेरा मैरी क्यूरी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए यूरोपियन फेलोशिप जो होती है उसमें सिलेक्शन हो गया। और ये फेलोशिप जो है एज विकिपीडिया से इसकी बहुत कॉम्पिटिटिव है यूरोप की और बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है इस वाली फेलोशिप का। और ये फेलोशिप मिलना मतलब अपने आप में एक वो क्या कहते हैं मतलब यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यूरोपियन कमीशन की तरफ से एक टोकन ऑफ, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये बंदा इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकता है और हम इसके नाम पे इसको कुछ पैसा दे सकते हैं जिससे कि ये कुछ रिसर्च करके बताए, इनोवेशन करके बताए। तो आई फील रियली ग्रेट अबाउट इट एंड हु वुडंट फील ग्रेट अबाउट इट। आज तो लग रहा है रात को नींद नहीं आने वाली है ढंग से और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब याद आ रहा है कि मतलब कितने घंटों तक लग के वीकेंड्स पे मैंने इस पे मेहनत की है, 4-4 6-6 घंटे तक मतलब इन रो कुर्सी पे बैठ के और बस मतलब है ना लैपटॉप के ऊपर सर फोड़ के कि इसका ये फिगर बनाओ, ये टेबल बनाओ, इसका ये रेफरेंस कहाँ, ये फॉर्मेटिंग गड़बड़, ये गड़बड़, इसको कॉल लगाया, उसको पता किया, यहाँ से किया। इतना सारा मतलब ना वो सारा एक साथ मुझे एकदम जैसे वो होता है ना जैसे घूमने लग रहा है बैक फ्लैशबैक के अंदर। और इस एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल ऑल्सो क्योंकि इसके अंदर मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्प की है। ऑब्वियसली जो सुपरवाइजर जो होने वाला है वो तो है ही और साथ में एक वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, लेकिन साथ साथ में जो इंडियन लोग हैं उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। उनमें से एक एनआई के सीनियर हैं त्यागराजन, एक दुर्गा है जिन्हें मैं यहीं पे प्राग में मिला, एक एनआई के सीनियर हैं अगेन जो कि आयुष छत्री। तो इन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की, काफ़ी गाइडेंस दिया। लेकिन लिखने वगैरह सारा काम तो खुद ही करना पड़ता है। वो है ना कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो भाई मरना तो आप ही को पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए आगे नहीं करेगा, बस थोड़ा बहुत डायरेक्शन दे सकता है। तो मतलब सब कुछ याद आ रहा है कि कितना मतलब इसके पीछे एफर्ट लगा है और फाइनली जो है मतलब इट्स डन। मतलब 5 महीने से तकरीबन मैं वेट कर रहा था कि क्या रिजल्ट आएगा क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि मैं आगे क्या करने वाला था। और मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मैं वापस अपनी जो पीएचडी में मैंने काम किया था उसी का ही एक्सटेंशन है। तो मैं उसी को जो मेरे बहुत मनपसंद का काम था मैं उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस फेलोशिप में। प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन आई एम रियली हैप्पी टुडे। और रही बात कॉम्पिटिटिवनेस की तो इसके अंदर मेरी फील्ड के अंदर जो है EF LIF कोड था, मतलब यूरोपियन फेलोशिप लाइफ साइंसेज वाला। इसमें 1575 प्रपोजल आए थे और जिसमें से जो मेरा स्कोर था वो 95.8/100 था और ये अमंग टॉप 12% स्कोर के अंदर आता है। कट ऑफ इसका 94.4% गया था तो मेरा 95.8 था, इसलिए शॉर्ट में इन वन गो मुझे मिल ही गया। एंड एट द सेम टाइम जो इनका नहीं होता है, जिनका उससे कम आता है, उनको एक वेटिंग के अंदर रखा जाता है। बट मतलब मैं तो मतलब पहली बार ज़िंदगी में किसी फेलोशिप के लिए लिखा और वो भी एकदम बहुत प्रेस्टिजियस थी, तो मैंने लिखा, एफर्ट दिया एंड विथ ऑल पीपल सपोर्ट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब इकट्ठी होती गई एंड हो गया पहली बार में। सो क्या बताऊँ मैं अब। लेकिन इस वीडियो को अभी पोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे ग्रांट एग्रीमेंट और बहुत कुछ चीज़ें TUVN की तरफ से और भी बहुत कुछ फॉर्मल एग्रीमेंट होना है, फिर पैसे भी आएंगे वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें होनी है। हाँ, पैसे से याद आया, पैसे भी अच्छे मिलते हैं इसमें, तो मतलब ये तो चेरी ऑन द केक हो गया। तो मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें होनी है। उसके बाद में जब फाइनलाइज सब हो जाएगा तो एक और वीडियो जो है इसी के कंटिन्यूशन में बनाएंगे। ओके, बाय, स्टे ट्यून्ड। सो 4.5 महीने हो चुके हैं और जो भी फॉर्मल वर्क होना था वो हो चुका है, ग्रांट एग्रीमेंट हो चुका है, साथ साथ में रेजिडेंस परमिट वीज़ा के लिए जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। यहाँ से जो मेरे को रेजिग्नेशन देना था चार्ल्स यूनिवर्सिटी से वो मैं दे चुका हूँ। तो ये सारे काम हो चुके हैं और फाइनली आई एम लाइक ऑल सेट टू जॉइन TUVN इन सितंबर। और बड़ी मिक्स फीलिंग है, मतलब खुश भी हूँ और दुखी भी। और वो इसलिए खुश इसलिए कि वहाँ पे जो है कुछ मुझे ऐसा सीखने को मिलेगा जो मैं हमेशा सीखना चाहता था। PhD के अंदर भी नए स्किल सेट मैं एक्वायर कर रहा हूँ और साथ साथ में यहाँ पे मेरा सुपरवाइज़र काफ़ी टॉक्सिक था, तो फाइनली साई ऑफ रिलीफ छोड़ के जाऊँगा मैं यहाँ पे।
तो इस वजह से खुश और दुखी इसलिए कि यहाँ पे रहते हुए बहुत सारे मुझे ऐसे इंडियन फ्रेंड्स मिले, इंडियन फैमिलीज़ मिली जिन्होंने मेरा यहाँ पे स्टे जो है काफ़ी कंफर्टेबल बनाया। कभी भी आई कुड हैव काउंटेड ऑन देम, कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो दे वर ऑलवेज देयर। पूरा मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण प्राग का सब जगह इंडियंस कहीं भी रात में या कहीं भी कोई भी बात हो जाए, दे आर ऑलवेज देयर। मैं उनके वहाँ पे जा सकता हूँ, खा सकता हूँ, रह सकता हूँ। सो सच अ वार्मथ एंड सच अ मैटर ऑफ अफेक्शन जो है, मतलब दैट वाज अनपैरेलल एंड आई फील सो थैंकफुल फॉर ऑल द अफेक्शन एंड लव दे हैव शोर्ड अपॉन मी। सो इसलिए थोड़ा उनको छोड़ते हुए दुख हो रहा है, बट कोई नहीं, होपफुली ज़्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे की दूरी पे है वियना से प्राग। सो आई थिंक कभी मन ना लगा या कुछ हुआ तो आई विल मीट देम बैक सून। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं घर पे गया था बीच में, फरवरी में रिज़ल्ट आया था, फिर मैंने सोचा कि मार्च में घर जाता हूँ और वहाँ पे उसी समय होली भी थी, मेरा बर्थडे भी था, एंड आई वॉन्टेड टू टेल देम इन पर्सन जाके कि देखो मेरा मैरी क्यूरी हुआ है और मैं रिएक्शन देखना चाहता था। तो दे वर सो एक्साइटेड कि घर वाले मतलब कहा कि अरे क्या बात है, मतलब मज़ा आ गया। और इतना उन्हें मज़ा आ गया कि वो कहने लगे कि इसको तो न्यूज़पेपर में देते हैं। एंड आई वाज लाइक कि भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? बट घर वाले तो घर वाले हैं, फाइनली जो है मतलब केक कटिंग और ये सब तो हुआ ही, लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर में मेरा इंटरव्यू भी दिलवाया और फिर वो फाइनली पब्लिश हुआ। सो आई एम ऑल थैंकफुल टू माई फैमिली, माई फ्रेंड्स हियर एंड देयर, जिन्होंने मुझे हेल्प किया और जिन्होंने इस हर पड़ाव पे हर खुशी को एम्पलीफाई किया इसी के साथ में। सो दैट्स ऑल। एंड इसी के अलावा अगर आपको एनीवे मैरी क्यूरी के बारे में जानना हो कि कैसे प्रपोज़ल लिखा जाता है, तो मैं ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है, पर अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हो तो उसके लिए कोई डेडिकेटेड वीडियो ला सकते हैं बाद में। यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे थे बीइंग साइंटिस्ट। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।